साथियों नमस्कार, मैं LK गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय भैया इज बैक पोस्टर ने कैसे एक भैया को कर दिया जेल बैक। दोस्तों, पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया 5 मई 2022 को। इसमें भैया की हैसियत को नाप दिया। भैया भूल गया कि सोशल मीडिया पर कैसे पोस्टर लगवाए जाते हैं, होर्डिंग्स कैसे लगवाए जाते हैं। समाज में आपने कोई यज्ञ नहीं किया था, आप बलात्कार के मुकदमे में जेल से वापस आ रही थी। आपके गुर्गों ने शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगवा करके आपका स्वागत किया, आपकी ताकत का प्रदर्शन किया। जहां पीड़िता रह रही थी उसके निवास क्षेत्र में आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। जहां पीड़िता का पिता कार्य कर रहा था वहां पर होर्डिंग्स लगा दिए। आपने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया। जलूस निकले, सोशल मीडिया पर छा गए। आपने बता दिया कि मेरी ताकत क्या है। आपके गुर्गों ने बड़े बड़े शब्दों में आपका स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हैसियत को नाप दिया। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हों, आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन कानून से ऊपर आप नहीं हैं। अपराधियों को यह समझ लेना चाहिए कि हाई कोर्ट ने अगर जमानत दे दी है तो वो जमानत कैंसिल हो सकती है। आप अपने आचरण को सुधारें, अपनी कार्यशैली को सुधारें। अगर आपने पीड़िता के मन में भय पैदा कर दिया है, अगर आपने जमानत के आदेश का दुरुपयोग किया है, आपका आचरण एक फ्री ट्रायल के लिए ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, तब न्यायालय यह कहता है कि आपका स्वतंत्र रहना पीड़िता के लिए और न्याय के सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आपका जेल में रहना ही ठीक है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी। पीड़िता इससे व्यथित हो गई। आरोपी का जो व्यवहार जमानत के बाद बदला, कई महीने लगातार शहर में रहा, उसने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस प्रभाव से पीड़िता और पीड़िता के परिवार पर एक दबाव बन गया। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति का जमानत पर बाहर आकर के उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है या उसका आचरण इस तरीके का होता है कि वो गवाहों को तोड़ दे, मटेरियल से छेड़छाड़ करे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उपस्थित ना रहे, जमानतियों की पहुंच से बाहर चला जाए, अपने आप को छुपा ले, अपने आप को पूरे मामले से बचाए रखे। ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं तो जमानत कैंसिल की जा सकती है। इस मामले में भी यही हुआ।
पीड़िता को शादी के झांसा में लेकर के उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और लंबे समय तक पत्नी बनाए रखा। इसके बाद उसे पहचानने से इनकार कर दिया, शादी से मना कर दिया। तब उस पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अभियुक्त जेल गया। बड़े बाप का बेटा था, जेल में रहा, लेकिन किसी न किसी का तरह से उसने हाई कोर्ट में जमानत ले ली। इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और केवल इस आधार पर निरस्त किया कि उसका आचरण ठीक नहीं था। उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। मुकदमा उसके बाहर रहते निष्पक्ष रूप से निर्णीत नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की रियायत का पात्र नहीं है, लिहाजा जमानत खारिज की जाती है और इसको जेल भेजने का निर्णय लिया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर वो कोर्ट के समक्ष समर्पण करे। तो साथियों, इस पूरे केस का हवाला देते हुए अगर कोई व्यक्ति जमानत पर छूटा है तो उसे सावधान रहना चाहिए उसके आचरण को लेके। आप यज्ञ करके नहीं आए, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स आपने लगा दिए। जेल से आने के बाद आप समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं और उन पीड़िता और पीड़िता के परिवार को आप दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने आप को सुधारिए। अगर जमानत मिल जाती है तो जमानत के आदेश का सम्मान कीजिए और अपनी चाल और चलन ठीक रखिए। इस मामले में बेल कैंसलेशन की एप्लीकेशन डिसाइड हुई है और जमानत पाने के बाद बेल कैंसिल हो सकती है। मैं यही बताना चाह रहा हूं। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।